श्री हरि, ये कैसी शिवलीला आरंभ हो रही है? नारद, लीला तो ऐसी और वैसी ही होती है, और फिर शिवलीला वो कब और कहां से आरंभ होकर कब और कहां समाप्त होगी, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी लीला अभी गतिमान है, गंतव्य तक नहीं पहुंची है। जब पहुंचेगी तब सुखद परिणाम लेकर ही पहुंचेगी। अतः हम सबको उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु। आप शीघ्र कैलाश भवन पर पधारें। श्री हरि, माता पार्वती आपको बुला रही है। लगता है कुछ अघटित घट गया है। हम तुरंत वहां पहुंच रहे हैं। कहीं देवी पार्वती, आपने मुझे किस कार्य व कारणवश स्मरण किया है? श्री हरि, दुष्ट जलंधर ने मुझ पर कुदृष्टि डालकर मेरे सतीत्व तेज को आहत किया है। अब तो उस दुष्ट का अंत होना ही चाहिए। पर कैसे? आप मुझसे पूछ रहे हैं कैसे? जो दुष्ट दूसरे की पत्नी की गरिमा नहीं समझता और उस पर कुदृष्टि डालता है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। उस दुष्ट जलंधर ने कैलाश पर आक्रमण किया, मुझ पर कुदृष्टि डाली और मुझे सुंदरी कहा। जलंधर का उद्देश्य तो अपवित्र था, दृष्टि मलिन थी, मन में पाप था। हम तो जलंधर को समाप्त करना चाहते हैं। फिर उस असुर ने मेरे स्वामी पर प्रहार कर उनकी शक्ति को चुनौती दी है। क्यों? किस कारण से? क्या सोच रहे हैं श्री हरि? अब भी वो अधम यदि जीवित रहा तो जगत में उत्पात मचाता रहेगा। हे मायावी, छल किया है तूने हमसे। तू दंड पाने के योग्य है। दैत्यराज महाबली जलंधर हूँ। मेरा जन्म युद्ध करने और देवताओं को परास्त करने के लिए हुआ है। ये संभाल मेरा भार। शीश झुका हुआ है। क्या लज्जित हो अपने दुष्कर्म से? लज्जित भी और दुखी भी। अरे ये तो शुभ लक्षण है। अहंकारी और दुष्कर्मी यदि अपने कर्मों पर लज्जित होने लगेंगे तो जगत में सर्वत्र शांति और सुख व्याप्त हो जाएगा। सत्कर्मों का ही बोलबाला होगा। नारद, तुम सदा जगत के सुख का राग ही क्यों लापते रहते हो? इसलिए कि ये सर्वश्रेष्ठ राग है। इसी राग से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और इसी राग से ये सृष्टि संचालित होती है। जिसने भी ये राग जान लिया उसके लिए फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तुम भी आलापो इस राग को राहु, तुम्हारा भी कल्याण ही कल्याण होगा। अपने ही कहते रहोगे या मेरे भी सुनोगे? नारायण नारायण, आज तुम्हारे पास भी सुनाने के लिए कुछ है। उत्तम, अति उत्तम। सदा तो सुनते ही रहते हो, आज सुनाओगे? सुनाओ, शीघ्र सुनाओ। तुम मुझसे लज्जा का कारण पूछ रहे थे ना? हाँ हाँ, वैसे अहंकार और दुर्भावना का आभास होते ही लज्जा आती है, किंतु तुम्हारे साथ क्या कारण है? क्या दैत्यराज जलंधर ने तुम्हें प्रताड़ा है? नाम ना लो उस दुष्ट का। वो दैत्य नहीं, दैत्यों का शत्रु है। यदि मुझे उसके दुष्टता का ज्ञान पहले होता
तो कभी साथ न देता। उसका साथ देने के कारण ही मैं लज्जित हूँ। अभ्यास करो लज्जित होने का, और अपने अन्य असुर बंधुओं को भी अभ्यास कराओ। सबका कल्याण ही कल्याण होगा। परंतु इतना भी समझ लो कि भगवान भोलेनाथ के हाथों ही जलंधर का वध होगा। उठाओ अपनी गदा, उठाओ। जलंधर, महेश्वर शिव शंकर से युद्ध करके अपने सर्वनाश का आयोजन मत कर। अब भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। युद्ध रोककर इनसे क्षमा मांग, ये अवश्य तुझे क्षमा कर देंगे। अरे गुरु, कैसे गुरु हो तुम? कभी इस ओर तो कभी उस ओर। अरे बार बार दल बदलोगे तो तुम्हें गुरु कौन मानेगा? अरे निर्बुद्धे, समय की पदचाप सुन, काल के मंद पगों की आहट सुन, जो धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। समय रहते संभल जा, फिर अवसर नहीं मिलेगा। युद्ध भूमि से भाग जाने वाले अवसरवादी दैत्य गुरु, मैं तुम्हारी भांति अवसरवादी नहीं हूं। सामने दुर्बल देखा तो डट गए और बलवान देखा तो हट गए। मुझे उपदेश देने का अधिकार अब तुम खो चुके हो। पर तू तो अपने प्राण ही खो देगा इस युद्ध में। क्यों मेरे क्रोध को भड़का रहे हो? यदि यह क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तो कोई भी मंत्र शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी। हाँ, मेरे प्राणों की चिंता छोड़कर तुम अपने प्राणों की रक्षा करो दैत्य गुरु। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। ऋषि, देखा दैत्य गुरु, तुम्हारे शिव का त्रिशूल भी मेरे प्रभाव से व्यर्थ हो गया। हाँ। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जलंधर, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे कि त्रिशूल का इस भांति असफल होना शिव की लीला है। परम ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ सके शिव की लीला को, तो तुम जैसा पापी क्या समझेगा? सत्य तो यह है कि काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है और अब तुम पर आकर बैठेगा अवश्य। पार्वती को पाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता महादेव। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। जलंधर, जलंधर, जलंधर।
मायावी जलंधर, महाबली जलंधर, दैत्यराज जलंधर, शक्तिशाली जलंधर, दैत्य सम्राट जलंधर, असुराधिपति जलंधर, दुष्ट जलंधर, सुन, तेरा मृत्यु खंड बज रहा है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा अंतकाल समीप है। भगवान शिव शंकर की जय, देवादिदेव भोलेनाथ की जय। प्रभु, आपने स्वयं जलंधर की उत्पत्ति करके उसे असुरों का अधिपति बनाया। मेरे और वृंदा के लिए संकट उत्पन्न किया। श्री हरि विष्णु को संकट का सामना करना पड़ा। ऐसी शिवलीला का क्या प्रयोजन है प्रभु? ओम नमः शिवाय। माता पार्वती, शिव लीला अकारण कभी नहीं होती। मुझे तो लगता है कि नारद लीला का प्रयोजन भी अकारण नहीं होता। नारायण नारायण, मैं तो भगवान शिव का दास हूँ माता। मैं जो कुछ करता हूँ भगवान शिव के संकेत पर ही करता हूँ। और भगवान शिव के लिए लीला करना आवश्यक है, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। अब देवेश्वर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं माता? क्यों भगवान? नारद, इस जगत में सत्य और असत्य का संघर्ष नियति का धर्म है। और ये लीला रचने का कारण यही है कि जन साधारण इस सत्य को स्वीकार कर ले कि जिस तरह जलंधर महाशक्तिशाली होते हुए भी अहंकारवश पर नारी पर कुदृष्टि डालकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार उसकी भी वही दशा हो सकती है। अतः वह सावधान रहे
जन साधारण को सावधान वे सुरक्षित रखने के लिए ही लीलाएं रची जाती हैं।